मोदी जी आ गए, मेरे को नहीं मालूम आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन आ गए तो देश का सत्यानाश हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आज तक जितनी सरकारें आई है, ईमानदार तो वो भी नहीं आई है, लेकिन देश को बेचने वाली नहीं आई। देश बेच रहे हैं। बिल्कुल, देखो ना आप, सारी सरकारी संपत्तियाँ बिक रही है। आप गौर से देखो तो सिवाय कॉर्पोरेट के अलावा किसके लिए काम कर रहे हैं? कॉर्पोरेट के अलावा किसके लिए काम कर रहे हैं आप बता दो। है सर, आज सेना तक में, सेना का नाम ले, सेना तक में कितने पद खाली पड़े हैं? को मीडिया बताता है कितने पद खाली पड़े, इनने कितने भरे? हम नए पद भरेंगे? बिल्कुल नहीं। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, अनपढ़ गंवार चाय वाला थोड़ी हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। नमस्कार, आज हम हैं सुबह ही सुबह गोराकुंड इंदौर में। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोगों चाय पी रहे हैं, चाय का स्टॉल यहाँ लगा हुआ है। लोकसभा में, संसद में जो बिल था वो गिर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काम पे लग गए, राहुल गांधी अपने काम पे लग गए। मणिपुर का क्या हुआ यही जानने के लिए, जो जनता का पैसा वहाँ फूका उसका नतीजा निकला। मणिपुर आज भी वैसा ही चल रहा है। यही जानने के लिए आज बात करेंगे आम जनता से कि 3 दिन की चर्चा के बाद क्या मणिपुर का हल निकला। आप बताइए, आपका नाम? राजनीति के बारे में मैं कुछ इग्नोर कर रहा हूँ। हाँ, सीताराम बारोड़। मणिपुर के बारे में जितनी चर्चाएं हुई और जिस हिसाब से जो प्रोपेगेंडा हुआ है, उस हिसाब से मणिपुर में का कोई भी वर्तमान स्थिति में हल जो निकलना चाहिए था वो उस ये संसद चली, 3 दिन तक जो चर्चा हुई संसद में, उसका कोई नतीजा निकला कि मणिपुर में अब ये हम करेंगे? सरकार ने कुछ बोला? देखो, मणिपुर में सरकार ने जो बोला केवल 1.5 मिनट के लिए बोला। जो उसका स्थायी हल निकलना चाहिए उसके बारे में मोदी जी ने अच्छे सुझाव दिए हैं और उससे उनने प्रयास किया है कि इसका हम हल निकाल रहे हैं। किंतु कुल मिला के जो मणिपुर पे संसद को जो ठप किया गया और जो नहीं चली, उसका एकमात्र कारण यही रहा कि इनमें जो राजनीतिक आपसी द्वेष किसकी गलती है नहीं चलने में, विपक्ष या सरकार की? देखो, दोनों वो रहे। विपक्ष अड़ गया कि प्रधानमंत्री जी नेता प्रतिपक्ष सुधीर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद तक खींचने में कामयाब रहे, और जब नरेंद्र मोदी बोलने लगे विपक्ष वॉकआउट कर गया। 2 घंटे तक उन्होंने बोला, उसके बाद विपक्ष बोलता रहा कि मणिपुर पे बोलिए, मणिपुर पे बोलिए, और इसमें विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम रितेश है। मैं बतला रहा हूँ, विपक्ष ने वहीं हार स्वीकार कर ली कि वॉकआउट कर लिया। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये मणिपुर की तो समस्या 1 महीने से चल रही है। साला मणिपुर बरसों से चल रहा है, इंदिरा जी के शासनकाल से चल रहा है मणिपुर। उसका कोई समाधान नहीं निकाल पाया है, और विपक्ष खाली एक ही चीज़ लेके बैठा है, मणिपुर। साला जब इतना वो था तो जब से ही कर देते मणिपुर दास, ये समस्या पैदा नहीं होती जात पात की। तो इसका हल निकला? नहीं, हल इस हिसाब से नहीं निकलेगा। हल तो ये अब मोदी जी निकाल देंगे, पूरा हल निकलेगा। 80 दिन हो गए मोदी जी ने अपने मुंह से शब्द नहीं निकाला मणिपुर का। अब जो बोला, मणिपुर आज से नहीं बरसों से चल रहा है। मणिपुर को अलग ही वो राज्य का दर्जा दे रखा जब से कांग्रेस शासन ने इतने साल राज किया, लेकिन फिर भी मणिपुर की समस्या आज तक हल नहीं हुई है। सबसे ज़्यादा राज करने वाली सरकार कांग्रेस, सबसे ज़्यादा वहाँ सरकार चलाने वाली कांग्रेस, लेकिन वो भी समस्या। ये तो अभी 2 साल 3 साल पहले सरकार रही है, तो आप वो मोदी जी को लेके बैठ गए कि मोदी जी जवाब दो, मोदी जी जवाब दो। इतना ये जवाब पहले इंदिरा जी, राजू जी और उनसे लेना था, मनमोहन जी से। ठीक, आप बताइए, आपका नाम? राजेश वर्मा। आपको क्या लगता है मणिपुर का हल निकला 3 दिन की चर्चा करने के बाद? हल ऐसे नहीं निकलेगा, ना पक्ष हल निकालेगा ना विपक्ष हल निकालेगा। हल निकालेगी आम जनता। जनता को जागरूक होना पड़ेगा, तब जनता जागरूक है, क्योंकि 80 दिन से वहाँ चल रहा था। अगर वीडियो नहीं आता तो मेरे को नहीं लगता है कि जनता को मणिपुर के बारे में कुछ पता था। जनता जागरूक नहीं है, जनता जागरूक नहीं है। जब तक आप नेता और इनके पीछे घूमते रहोगे, जब तक आप जागरूक नहीं होगे। हमने वोट दिया, विधायक को वोट दिया, सांसद को वोट दिया, पार्षद को वोट दिया, उसको उसका काम करने दो, उसको टोक के मत घूमो।
आप उसको तोक के मत घूमो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एक व्यक्ति था, इस गली का ये काम करेगा, हमने उसको अपॉइंट कर दिया, ये ले वोट दे दिया, अब तू इस गली का ध्यान रखना। ऐसे ही हमारे को वोट दे दिया है, ये आम जनता को ध्यान रखना है, उस व्यक्ति को उठा के नहीं घूमना है। जब तक आप उसको उठा के घूमोगे, देश जागरूक नहीं होगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा, विकसित नहीं होगा। आप बताइए, आपको क्या लगता है? देखिए, अभी तक कांग्रेस ही अपना राज चलाने के लिए, अपनी रोटी सेकने के लिए करते रहे। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि क्या समस्या, क्या करना, कोई मतलब नहीं उन्हें। अभी मणिपुर पे हल निकला। हाँ, मणिपुर पे ही बोल रहा हूँ मैं, मणिपुर पे ही बोल रहा हूँ मैं। कोई हल नहीं निकला और ना निकलेगा, देखना ऐसे ही चलते रहेगा वो। धन्यवाद। आप बताइए, अगर संसद में चर्चा 3 दिन की चली, उसका क्या हल निकला? मणिपुर पे आम जनता क्या समझ रही? चर्चा शुरू करवाई, खुद ही वर्कआउट करके भाग गए। उनमें दम था तो रुकते, बात सुनते ना, क्यों नहीं भागे? क्यों भागे? भाई आँख मारना, गले लगाना, ये कोई थोड़ी सॉल्यूशन है वहाँ का। भाई गवर्नमेंट इतना पैसा किसका खर्च करती, जनता करती है ना, तो फिर क्यों भाग रहे हो? भाई तुम वहाँ पे बुला रहे हो प्रधानमंत्री को, जब वो जवाब देता तो सुनो। जब तुम्हारे में दम नहीं है बात करने का, तो साले मांगते ही क्यों हो? किस लिए मांगते? मणिपुर पे नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला, उसका कुछ असर पड़ेगा मणिपुर? देखो, जनता पे असर पड़ेगा, और जिनके ऊपर नहीं पड़ना उनका तो कुछ हो भी नहीं सकता है। जिन्होंने शुरू से खाया है, आपने सुना नहीं शायद, बराबर अमित शाह बोल रहे थे कि जब मैंने कैलकुलेशन किया तो 12 लाख करोड़ रुपए I.N.D.IA के ऊपर निकले हैं। बोले उसके बाद मैंने कैलकुलेटर फेंक दिया, है ना। क्यों? क्योंकि अब क्या जोड़ूँ मैं? 12 लाख करोड़ रुपये घोटाला तो इन लोगों ने कर चुका है। अब इनको वापस सत्ता में ला के वापस से आप घोटाला दोगे क्या? तो ये अजीत पवार को महाराष्ट्र में, उसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, और उसको फिर मुख्यमंत्री बना दिया अजीत पवार को, भतीजे पवार को मुख्यमंत्री अभी कहाँ बनाए? तो कोई दूसरा? हाँ, वो तो पहले भी बीजेपी में आने को तैयार था, अभी बीजेपी में आने को तैयार था। वो तो उसके चाचा जी का काम था सारा का सारा। ये सबको पता है कि क्या था क्या नहीं था, उसमें कौन क्या बोल सकता है। वैसे अगर आप ढूंढने जाओगे तो ऐसा कोई भी नेता नहीं उसके ऊपर आज की डेट में वो नहीं होगा करप्शन का काम, ऐसा कोई भी नेता नहीं होगा। आप अगर किसी के कपड़े उतार के देख लो, सबके अंदर गड्ढे निकलेंगे ही। पर ठीक है, कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है वो अलग बात है। आप भी एमपी में रहते हो, आज आपने 20 साल 15 साल कांग्रेस सरकार देखी होगी। जब आप अपने घर से कार लेके निकलते थे, कभी एमपी दौरा किया आपने कार से? नहीं किया ना। आज आप किया होगा ना। जब आपकी गाड़ी में कितना मेंटेनेंस लगता था जाके आने तक। अगर आप भोपाल गए गाड़ी रोड पे लेके, तो आने में गाड़ी आपकी बराबर नहीं आती होगी, या तो 4 टायर में 2 टायर। पहले तो गड्ढों में सड़क थी, सड़क में गड्ढा था, पता नहीं। भोपाल जाते हो, सेम डे काम देता 6 बजे लाइट चले जाती थी। दिग्विजय सिंह, अभी जाती है। क्या नाम हुआ आपका? केशव प्रसाद दुबे। इंदौर में रहते हैं? इंदौर में रहता हूँ। आज मेरे को 84 साल की उम्र है मेरी। 60 साल से पॉलिटिशियन हूँ मैं। किसी को तो नहीं दिख रहे हो आप, तो 60 के दिख रहे अरे मैं तो 45 का दिख रहा हूँ। एक ब्याह करने को तैयार हूँ मैं। वो आपकी इच्छा है। वो ये बताओ 2024 में क्या माहौल है? 2024 में मोदी जी आ जाएंगे। कैसे? उन ये राम की लहर चल रही है ना, मंदिर भी है, और देश की जनता के पास कोई विकल्प नहीं है। अभी मोदी के अलावा संसार में कोई विकल्प नहीं है। तो मोदी का आना तो तय है 24 में, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। विकल्प इंडिया बना है, जो इंडिया बना है। जो विपक्षी पार्टियां एक हुई है, उन्होंने अपना नाम, हाँ, गठबंधन का नाम इंडिया रखा। मेरे पूछो, महागठबंधन है वो कोई अस्तित्व नहीं रखता। ऐसे गठबंधन कई बार बने इस देश में, और वो टूटते गए। मोरारजी देसाई की सरकार ऐसी टूटी है, विश्वनाथ प्रताप सिंह की टूटी है, चंद्रशेखर की टूटी है, देवे गौड़ा की टूटी है। ये गठबंधन चल ही नहीं सकते, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद इस गठबंधन में सभी प्रधानमंत्री हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री, राहुल जी। देश को ज़्यादा प्रधानमंत्री मिलेंगे ना एक से? नहीं, वो तो सरकारी नहीं गिर पड़ेगी ना, सरकारी। ये लोग इतने मक्कार हैं। मैं इनके साथ रह चुका हूँ, चौधरी चरण सिंह के साथ, नीतीश के साथ में। ये सरकार जब गिरती है तो घर से उठ के नहीं आते हैं ये लोग। देसाई साहब की सरकार गिर गई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम घर से नहीं आए उठ के। बोले अब क्या करना है। और वो बुढ़ा समझा रहा था चौधरी चरण सिंह को कि इंदिरा जी को गिरफ्तार नहीं करना है, नहीं तो मामले गड़बड़ा जाएंगे। लेकिन सरकार गिर गई ना, क्योंकि अब उसको गिरफ्तार किया, और वो चौराहे पे जाके बैठ गई पुलिया के ऊपर कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। वो जनता भावुक है इस देश की। यहाँ की जनता तो बहुत ही भावुक है ना यार। अभी एक आदमी वहाँ खड़ा होकर चिल्लाए, डमडू बजात, लोग सब यहाँ से उठ के वहाँ चले जाएंगे चाय का प्याला लेके। नरेंद्र मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं देश के लिए। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन देश की नब्ज को वो सुधार नहीं सके अभी तक। कानून खाली ऊपर से बदलने से कुछ नहीं होगा।
जो नीचे के जो है मशीनरी उसको भी आपको बदलना पड़ेगा। आज नीचे के सरकारी ऑफिस में क्या भ्रष्टाचार आज नहीं हो रही है? भ्रष्टाचार तबीयत से हो रही है। लोग ले रहे हैं लेकिन लेने का तरीका बदल गया है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आज भी लोग ले रहे हैं पैसे, हजारों रुपए ले रहे हैं, लाखों। अपन देखते ना पकड़ा जाता है कोई ना कोई, तो उसमें कुछ नहीं होता। नरेंद्र मोदी जी की टक्कर है कोई 2024 में कि निपटेगा, एक तरफा चले जाएगा मामला 14 और 19 की एक तरफा चला जाएगा, मोदी जी की टक्कर में नहीं होता। राहुल जी इतने सक्षम नहीं है अभी, राहुल जी इतने सक्षम नहीं है। वो खाली एक वर्ग में लोकप्रिय है, बाकी वो सारे देश में अभी इतने पॉपुलर नहीं। और राहुल गांधी है, वो राजीव गांधी और इंदिरा जी कभी नहीं बन सकते। न्यूज़पेपर हाँ कर न्यूज़पेपर हाँ क्या बोलना चाह रहे मैं बोल रहा हूँ मोदी जी इतने अच्छे हैं, इतनी बड़ी बातें करते हैं, देश में सबसे बड़े नेता हैं विदेश दुनिया में। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों 100 बार मन की बात बोली? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में क्या समस्या है? 100 बार मन की बातें करी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? देश को संबोधित करते हैं। अक्षय कुमार को इंटरव्यू देते हैं, रवीश कुमार क्यों नहीं देते हैं? सामना क्यों नहीं करते? सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं? 2.5 घंटे का भाषण देखा आपने लोकसभा में, 2.5 घंटे भाषण, सारी मीडिया ने यही कहा 2.5 घंटे 2.5 घंटे में सवाल का जवाब 2.5 मिनट भी था। सवाल का देश को सवाल का जवाब मिला मणिपुर पे में सीधे मणिपुर में आप क्यों नहीं गए? सवाल। मणिपुर में आपने क्या किया? सवाल। मणिपुर आप क्या करोगे? सवाल। विपक्ष अपना काम कर रहा है। नहीं, विपक्ष काम कर रहे हैं। अगर विपक्ष काम नहीं करेगा तो मोदी पब्लिक के सवाल का जवाब नहीं देंगे हैं? 2 करोड़ नौकरी हर साल आएगी, इस हिसाब से 18 करोड़ नौकरियाँ नहीं आई, ठीक है, क्यों नहीं आई? कारण तो बताओ, सामने तो आओ, सवालों का जवाब तो दो। गंगा साफ होगी, 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, एक भी बनी? पहले बोले 2017 तक भारत ऐसा होगा, फिर 2022 तक ऐसा होगा। 2024 में है फिर मामला। मेरे को ये नहीं मालूम कौन है कि नहीं है। मुझे ये मालूम है कि अगर आप मोदी को पसंद करते हो, मैं किसी और को पसंद करता हूँ, वोट जिसको देना दो, वो आपका अधिकार है। वो निजी मामला रखा गया ना, तो उसको निजी रखो। लेकिन समस्या है कि जो बैठा है उसका पक्ष लोगे आप तो देश का सत्यानाश हो जाओगे। आपको मोदी को वोट दिया, किसी को देना फिर दो, कोई समस्या नहीं जिसको देना। लेकिन अगर नहीं आता, लेकिन जो आ जाता है बैठ के जीत के आता है, उसको आप परेशान नहीं करोगे। सबसे बढ़िया घटिया काम कर रही मीडिया। आप मेरे को 9 साल का रिकॉर्ड बता दो किसी मीडिया ने कि सरकार सवाल करा हो तो बता दो कि सरकार सवाल करा। सरकार जो कर रही है अपनी बेईमानी बड़ी ईमानदारी से कर रही है। सबसे घटिया काम कर रही मीडिया। मीडिया का क्या काम कर रहा है? मीडिया अभी क्या काम सवाल कर रही है सरकार से। मेरे को बता दो 9 साल का रिकॉर्ड कि सरकार ने मीडिया से सवाल कराओ, कभी सरकार से कभी सवाल कराओ है? आप जमुना साहब केजरीवाल से पूछने चले जाते तो जमुना साहब होगी, बराबर, अच्छी बात है, पूछना भी चाहिए, यही काम तो मीडिया का है ना। उनसे पूछने का गंगा साहब क्यों नहीं हुई? उनसे पूछने का गंगा साहब क्यों नहीं हुई? केजरीवाल से पूछ ले तो आप शराब घोटाले में ये हो गया, वो हो गया, बराबर, अच्छी बात है, पूछना चाहिए। उनसे पूछने गए। एक आदमी रेल दुर्घटना होती है, एक मंत्री रेलवे के काम रेलवे वाले करते हैं, हमारे भारत माता की जय नारे लगाता है। काम कराना, काम तो कोई भी रेल दुर्घटना होती है 2 या 1-2 दिन में, काम तो ऐसे भी नाम हो जाता है। क्या लगता है फिर 2024 में कोई टक्कर है? टक्कर या उससे नहीं जानता, मगर मैं जानता हूँ कि अगर ये वापस आ जाएंगे मोदी जी? मोदी जी आ गए, मेरे को नहीं मालूम आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन आ गए तो देश का सत्यानाश हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आज तक जितनी सरकारें आई है, ईमानदार तो वो भी नहीं आई है, लेकिन देश को बेचने वाली नहीं आई। देश बेच रहे हैं बिल्कुल। देखो ना, आप सारी सरकारी संपत्तियाँ बिक रही है। आप गौर से देखो तो सिवाय कॉर्पोरेट के अलावा किसके लिए काम कर रहे हैं? कॉर्पोरेट के अलावा किसके लिए काम कर रहे हैं आप बता दो हैं? आज सेना तक में, सेना का नाम ले, सेना तक में कितने पद खाली पड़े हैं? को मीडिया बताता है कितने पद खाली पड़े, इनने कितने भरे? हम नए पद भरेंगे? बिल्कुल नहीं। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, अनपढ़ गंवार चाय वाला थोड़ी हूँ मैं। पढ़ा लिखा हूँ, समझदारी से काम करूँगा। आप कुछ बोलेंगे अंकल? अरे 2023-2024 के लोकसभा चुनाव में कौन है? क्या माहौल है? आप तो यहाँ पे बैठे हो, आपको तो पता हो। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आज मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, देश को कहाँ से कहाँ ले गए हैं वो, जो आज देश इतनी उन्नति कर रहा है क्या, और हर आदमी खुश है उनसे। आपका नाम? मेरा नाम मुरलीधर जोशी। आपने देखा ही यहाँ पे इंदौर में गोराकुंड में हम खड़े हुए हैं, चाय की दुकान है, भीड़ लगी हुई है। मणिपुर पे आज भी जो सवाल जनता को चाहिए था कि 3 दिन की चर्चा के बाद मणिपुर की स्थिति क्या है और अब आगे मणिपुर को लेकर सरकार का प्लान क्या है, वो आज भी जनता तक पहुंचा नहीं है। और मुलाकात होगी फिर किसी मुद्दे पे और कई जगह। आज के लिए इतना ही। मैं संदेश गांधी, कैमरामैन मिराज के साथ, इंदौर।